हाय गाइस, दिस इज़ शोभा यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आपके लिए फिर से एक नया वीडियो मैं ला रही हूँ जो आपके लिए रिट में एक इम्पोर्टेंट सामग्री आपके काम आ रही है। ठीक है, अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। टेलीग्राम अकाउंट से आप PDF चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं और फेसबुक अकाउंट से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो फ्रेंड्स, आज अपन जो क्विज़ हैं क्विज़ सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है उसका अपने को पता चल सके कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने तैयारी की अपने को आवश्यकता है। और आपको बता दूं, रिट के जो फॉर्म्स हैं वापस स्टार्ट हो रहे हैं, कभी भी एग्ज़ाम डेट आपको पता चल सकती है। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पर। रिट की मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके सामने आते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से अपने पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग आयाम है। बी ऑप्शन आ रहा है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऑप्शन सी है वृद्धि विकास की प्रक्रिया का ही भाग है। और ऑप्शन डी आ रहा है विकास सतत प्रक्रिया है। इसमें से अपने को पूछ रहे हैं नहीं है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग आयाम में सही है। वृद्धि अलग होती है, विकास अलग होता है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वृद्धि थोड़े समय बाद रुक जाती है। विशिष्ट अपनी जो आकृति प्राप्त करने के बाद वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि क्या होती है? एक शारीरिक परिवर्तन होता है वृद्धि, जिसको अपन माप सकते हैं, वो होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का भाग है, सही है। विकास में ही इंक्लूड होती है वृद्धि। और विकास सतत प्रक्रिया है। विकास निरंतर लंबे समय तक चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है किसी भी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में अपने को पूछा जाए तो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? यह जन्म और मृत्यु तक जारी रहता है। कौन सा विकास जन्म और मृत्यु तक जारी रहता है? वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास का ही एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। किसके विकास के संबंध में पूछ रहा है अपने को? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? जन्म और मृत्यु तक जारी रहता है। विकास पूछ रहा है, वृद्धि नहीं पूछ रहा। विकास पूछ रहा है तो यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है, सही है। वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। पहले क्वेश्चन में अपने देख लिया, राइट है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। परिवर्तनों को देखा मापा जा सकता है, नहीं। सिर्फ विकास के परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। विकास के परिवर्तनों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, गुणात्मक होते हैं, इनको माप तोल नहीं सकते। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन अपना आ रहा है अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का, वृत्ति नहीं है यहाँ पे, वृद्धि का है। वृद्धि आएगा यहाँ पे, देख लीजिए, वृद्धि आएगा, वृत्ति नहीं आएगा। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मानव बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। तो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि बालक का मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है किसमें? किसमें होता है? ये संवेगात्मक विकास में आता है, क्योंकि ये जो अभिवृद्धि होती है ये सिर्फ शारीरिक होती है, लेकिन जो ये अलग है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, मानसिक है, ये कहाँ पर होता है? ये विकास में होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। कौन सा आएगा? तो शारीरिक विकास सबसे पहले, बच्चे में सबसे पहले शारीरिक विकास होता है। वृद्धि भी शारीरिक होती है और विकास भी शारीरिक होता है। सबसे पहले मस्तकोन्मुखी होता है, यानी सिर, पैर से सिर की ओर इसका विकास होता है। और वृद्धि भी होती है, सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद हाथ पैरों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। विकास की सही अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो कौन सी है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शेषावस्था। थर्ड है शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। और नेक्स्ट आ रहा है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या शेषावस्था और प्रौढ़ावस्था। कौन सी है? तो सही क्रम कौन सा है? सही क्रम आएगा अपना ए ऑप्शन, क्योंकि शेषावस्था
बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शेषावस्था 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, किशोरावस्था होती है 21 वर्ष तक और प्रौढ़ावस्था फिर मृत्यु तक चलती रहती है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, यह परिवर्तनों एवं प्रगतिशील क्रम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा यहाँ पे सही अपने को ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है? तो गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होता है, सही है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सही है। यहाँ पे ये सतत प्रक्रिया है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जीवन पर्यंत चलता है, परिपक्व अवस्था तक नहीं चलता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किसी बच्चे की वृद्धि तथा विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी विधियाँ, मनोविश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तुलनात्मक, अपने को किसी से तुलना नहीं करना, उसके विकास के बारे में पता लगाना है, तो विकासात्मक विधि इसमें आ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विकास संबंधित है। विकास किससे संबंधित है? वृद्धि से, परिपक्वता से, आयु से या सभी विकल्प से? कौन से सही है? तो विकास परिपक्वता से, यानी जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे परिपक्वता आती जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? निम्नलिखित में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक है। तो यहाँ पे अपने को आगे दे रखा है कौन कौन से जुड़े हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा आ जाएगा इसमें? पहला, दूसरा, तीसरे में आ जाएगा शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, या फिर संवेगात्मक, नैतिक, या आएगा शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक, या फिर आएंगे सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? बताइए जरा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे सारे आएंगे, क्योंकि विकास, वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे जुड़े हैं? तो सारे जुड़े हैं। शारीरिक भी है, बौद्धिक भी है, सामाजिक है, संवेगात्मक और नैतिक, सारे आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जो डी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें सारे दे रखे हैं। निम्नलिखित कथनों में से वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि और विकास के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि मनोवैज्ञानिक और विकास भौतिक। वृद्धि कौन सी है? मनोवैज्ञानिक है, और विकास कौन सा? भौतिक है। वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। सी ऑप्शन आ रहा है, वृद्धि तथा विकास दोनों मनोवैज्ञानिक है, या वृद्धि और विकास दोनों भौतिक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? बी, क्योंकि वृद्धि भौतिक है, वृद्धि भौतिक है, जबकि विकास मनोवैज्ञानिक है। विकास मनोवैज्ञानिक है और वृद्धि भौतिक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है इनमें से? विकास एक अल्पकालीन प्रक्रिया है, नहीं। विकास एक व्यक्तिगत भेद नहीं होते, विकास के व्यक्तिगत भेद नहीं होते, नहीं। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, विकास पूर्व कथनीय नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास सभी विकास दशाओं में एक जैसा नहीं होता, क्योंकि विभिन्न दशाओं में इनकी जो विकास की दर है या फिर जो इनकी गति है वो परिवर्तित होती रहती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानव विकास होता है, मानव विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक, एक सीमा तक माननीय, या मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों। तो मानव का जो विकास होता है कौन सा होता है? ये विकास की जो अपने को विशेषताएं दे रखी हैं विकास की, उनमें दे रखा है कि विकास होता है मात्रात्मक, गुणात्मक होता है, जबकि अभिवृद्धि कौन सी होती है? अभिवृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई? विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा जो है वो इस्तेमाल की गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लीजिए। विकासात्मक कार्य की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा इस्तेमाल की गई है? हर्बर्ट द्वारा, ब्रूनर द्वारा, हल या हेविंग हस्ट? किसके द्वारा की गई है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पे, हेविंग हस्ट द्वारा ये विकासात्मक कार्य की अवधारणा का विकास किया गया है या इस्तेमाल किया गया है।
मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास के संबंध में गलत कथन पूछ रहे हैं, याद रखना गलत है। यहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, और एक क्वेश्चन आता है कि मानव विकास के संबंध में कथन है, गलत छूट जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अपने को सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। यह परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है, क्या पूछ रहा है? मानव विकास परिपक्व अवस्था तक चलता रहता है, ये गलत है, क्योंकि मानव विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे अपन देखते हैं आगे क्या बता रखा है। यह सतत प्रक्रिया है, राइट है यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, सही है। यह जन्म पूर्व अवस्था से होता है, यानी गर्भावस्था से ही विकास शुरू हो जाता है। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश एग्जाम्स में पूछा जाता है सही नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं सही नहीं है, लेकिन वो करके आते हैं सही है। तो यहाँ पे बहुत से मात खा जाते हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास सतत प्रक्रिया है, सही है। वृद्धि विकास का ही भाग है, ये भी सही है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है, क्या पूछ रहे हैं? वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? नहीं। विकास कार्यकुशलता, कार्यक्षमता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, सही है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, मानव जाति के विकास, मानव जाति में विकास होता है किशोरावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के अंत तक, बाल्यावस्था के प्रारंभ तक, या जीवन पर्यंत? सबको पता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, मानव विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ऊपर की ओर, बाहर की ओर, आंतरिक की ओर, या कोई नहीं? वृद्धि पूछ रहे हैं तो वृद्धि क्या होती है? बाहर की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि चलती रहती है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ह्रास सूचक है, कमी किसका सूचक है? कमी। अभिवृद्धि का, विकास का, दोनों का, या दोनों में से कोई नहीं? ह्रास का सूचक है विकास का। आंसर आएगा बी ऑप्शन, विकास का। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि सिर्फ क्या होती है? रचनात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है? रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो ह्रास किसका सूचक है? विकास का सूचक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम बाल निर्देशन, प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला गया? प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क, शिकागो, इटली या भारत? कहाँ खोला गया है? शिकागो। कहाँ खोला गया है? शिकागो में। प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक शिकागो में खोला गया है विलियम हिली द्वारा। किसके द्वारा? विलियम हिली द्वारा शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक खोला गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ऑर्बिक विक्टस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑर्बिक जो विक्टस पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जीन पियाजे, गेशेल, विलियम जेम्स या कोमेनियस? किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये डी ऑप्शन, कोमेनियस की पुस्तक है। ऑर्बिक विक्टस, ऑर्बिक विक्टस पुस्तक कोमेनियस की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहाँ से प्रारंभ होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन कहाँ से स्टार्ट होता है? गर्भकाल से, जन्म से, जीवन पर्यंत या किशोरावस्था? विकासात्मक मनोविज्ञान में पूछ रहा है अपने को। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में अपन ने पहले पढ़ लिया है कि विकास मानव विकास होता है। तो विकास होगा तो कहाँ से होगा? गर्भकाल से, वहीं से भ्रूण से बच्चा बनना स्टार्ट होता है और वो विकास होता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान में जो जीवन का अध्ययन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो गर्भकाल से स्टार्ट होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है? बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो बाल विकास के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है? तो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, बाल्यावस्था का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, या उपरोक्त सभी? कौन सा है? क्योंकि बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं का, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये तो राइट आंसर होगा।
बाल्यावस्था की बाल अवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अगर अवस्थाएं पढ़ रही हैं तो उनके प्रभाव भी पढ़ेंगे, तो ये भी राइट आंसर होगा। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यानी विभिन्न जो बालकों में विकास हो रहा है उनमें विभिन्नताएं भी होती हैं, तो इसका भी अध्ययन होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि बाल विकास का अध्ययन का क्षेत्र कौन सा है, उनकी अवस्थाओं का क्षेत्र, प्रभावों का क्षेत्र, विभिन्नताओं का क्षेत्र, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है बाल विकास का क्षेत्र है। बाल विकास का क्षेत्र पूछ रहा है कि बाल विकास का क्षेत्र कौन सा है, केवल शिशुअवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या फिर बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना, या गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करना। तो कौन सा होगा? केवल शिशुअवस्था में बाल विकास नहीं होता, गर्भावस्था में भी नहीं होता, बाल्यावस्था में भी नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास कौन सा रह गया? डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का अपना ये जो क्विज है 23 क्वेश्चंस की थी, यही कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट फिर एक क्विज के साथ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपके यहाँ पे टीचिंग मेथड्स से लेकर आपके जो साइको के हैं, जो जीके के हैं क्वेश्चंस, वो आपके सामने मैं उपस्थित करती रहूँगी। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मैं जो चैनल है उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगी। फ्रेंड्स आपकी बार अपना मिशन है, मिशन रीड 2021 में कैसे भी सिलेक्शन लेना है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।